हेलो बाबू लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही होगी। और आज हमारा मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स का सेकेंड डे होगा। और इस सेकेंड डे में हम कवर करने वाले हैं मैट्रिक्स का टाइप्स। लेकिन हम आपसे कल की थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं सारी बातों को। लेकिन रिकॉल करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन और गणेश जी का आशीर्वाद तो जरूरी होता है। चलिए ले लेते हैं गणेश जी का। गणेश जी का आशीर्वाद ले लिया जाए। और एक कोट है आप सभी के लिए। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये बात तो आप सबसे पहले बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी क्या होगा भाई साहब? जीत होगी। ठीक है ना? चलिए आगे की चर्चा करते हैं। ये देख लीजिए, उड़ान बैच है क्लास 12th 11th के लिए। जो कि आपको मान लीजिए यूट्यूब पर क्लास तो फ्री चल ही रहा है क्लास 11th और 12th का। लेकिन आपको क्या होता है, यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि प्रचार का आ जाना। ये सब चीज से बचने के लिए आपके पास एक बैच है, जिस बैच का नाम है उड़ान बैच। और ये आपको मिलेगा जोश स्टडी क्लासेस एप्लीकेशन पर। और इस बैच का प्राइस ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस बैच की सुविधा क्या सब है? लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। ठीक है ना? और यदि किसी भी प्रकार की आपको इशू हो रहा है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में, बैच को परचेस करने में, तो आप इस नंबर से क्या कर लेंगे भाई साहब? कांटेक्ट कर लेंगे और आपकी वो समस्या क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आज हम कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देखो भाई, टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर आने से पहले हम चाहते हैं आपको कुछ चीज को कवर कर देने के लिए। ठीक है ना? कवर जैसे आपको, यदि हम आपसे पूछे मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं, यह एक आयताकार सजावट होता है। ये क्या होता है बाबू साहब? आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहा जाता है। आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें हम देखे थे मैट्रिक्स के अंदर रो को देखे थे, कॉलम को देखे थे। उसके बाद ऑर्डर कैसे लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करेंगे, एक 2x2 3x3, इस प्रकार के मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए हम सीखे थे। कोई डाउट है क्या? कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। देखो बबुआ, जब भी आपसे कहा जाए मैट्रिक्स की चर्चा, तो एक रहस्य होता है मैट्रिक्स का। यदि मैट्रिक्स होगा तो कुछ ना कुछ रो होगा और कुछ ना कुछ कॉलम होगा। क्या बोले हम? यदि मैट्रिक्स की चर्चा होगा, मैट्रिक्स की चर्चा जब भी होगा बबुआ, तो कुछ ना कुछ रो होगा और कुछ ना कुछ कॉलम होगा। ठीक है ना? मान लीजिए मैट्रिक्स लिख रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं, जो कि 1 2 3 4 -5 6 इस प्रकार से है। यह मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ रो होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा भाई साहब? कॉलम होगा। कुछ ना कुछ रो होगा, कुछ ना कुछ कॉलम होगा। ठीक है ना? कुछ ना कुछ रो होगा भाई साहब, कुछ ना कुछ क्या होगा? कॉलम होगा। तब तो मैट्रिक्स हमारा बनेगा। यानी कि मैट्रिक्स की चर्चा जब भी होगा, कुछ ना कुछ रो होगा, कुछ ना कुछ कॉलम होगा। यदि हम आपसे पूछे रो किसको कहेंगे बबुआरे? रो ये होता है अपने को, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। बबुआ ये कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है? सेकेंड कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम है। सर कोई भी मैट्रिक्स होगा उसमें कुछ ना कुछ रो होगा और उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? कॉलम होगा। कुछ ना कुछ रो होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? कॉलम होगा। कोई डाउट है? कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। यानी कि बबुआ रो और कॉलम को यदि हम मैट्रिक्स के राइट साइड में लिखते हैं, रो की संख्या 2 गो है और कॉलम की संख्या 3 गो है, इसको क्या पढ़ेंगे? 2/3 पढ़ेंगे। 2/3 पढ़ेंगे। लिखते हैं गुना लेकिन पढ़ते हैं बाय। क्या बोले बबुआ? लिखते हैं गुना लेकिन पढ़ते हैं बाय। यानी कि यह जो है ना 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना भाई? 2/3 ऑर्डर का क्या है हमारा? ये मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स में
जो भी आपको संख्या दिखेगा, जो भी आपको नंबर्स दिखता है, उसे एलिमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं या एंट्री कहते हैं। एलिमेंट कहिए या एंट्री कहिए, एलिमेंट कहिए या तो एंट्री कहिए। यानी कि ये जो दिख रहा है ना, या तो एलिमेंट है या तो यह एंट्री है, एलिमेंट है या तो क्या है भगवा, एंट्री है। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि सर मैट्रिक्स को किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट से लिखा जाता है। एक नोट पॉइंट में आपको 5 को नोट लिखाए थे। पहला नोट लिखाए थे, मैट्रिक्स के अंदर, सौरभ कुमार, हेलो सर, हेलो हेलो सौरभ, बोलो बाबू, क्या बोले बाबू? अरे हम बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स है तो कुछ ना कुछ रो होगा और कुछ ना कुछ कॉलम होगा। और मैट्रिक्स में आपको 5 को नोट पॉइंट लिखाए थे। पहला, मैट्रिक्स के अंदर जो भी संख्या रहेगा, जो भी नंबर्स रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं बबुआ? उसे हम एलिमेंट कहते हैं, उसे हम एंट्री कहते हैं। दूसरी बात बताए थे कि मैट्रिक्स को इस प्रकार के सिंबल से दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। क्या बोले? मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उसके बाद बताए होंगे बबुआ, मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यानी कि पड़ी जो लाइन होता है, इस प्रकार से जो पड़ी लाइन होता है, पड़ी लाइन जो होता है, इस पड़ी लाइन को कहते हैं रो। और जो ये खड़ी लाइन होता है, इसे कहते हैं कॉलम। यानी कि पड़ी लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी रेखा को, खड़ी लाइन को क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। कोई डाउट है? यानी कि ये कॉलम को दर्शाता है, ये कॉलम को दर्शाता है। लेकिन बबुआ इसकी बात करेंगे तो ये रो को दर्शाता है, ये रो को दर्शाता है। यानी कि मैट्रिक्स में रो होता है, कॉलम होता है। उसकी बाद ये होता है अपने पास ऑर्डर। ये क्या होता है बबुआ रे? ये होता है अपने पास ऑर्डर। ऑर्डर को जब गुना करके बोलते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है इसका पता चलता है। क्या बोले हम? मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है, ये बात का पता करने के लिए, ये बात का पता करने के लिए आप इसको क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे भाई साहब? गुना कर लेंगे। ठीक है ना? तो मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है, इसको गुना कर लेंगे। पुष्पेश, पुष्पराज, कैसे हो बाबू आप? बताओ, ठीक हो क्या? चलिए, मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है इसे आप गुना करके बोलते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है ये पता चल जाता है। उसके बाद बात करते हैं, यदि आपसे हम कहे, यदि हम आपसे कहे कि बताओ बुआ मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहोगे कि सर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम मैट्रिसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिसेस भी कहते हैं। यानी कि मैट्रिक्स का फोरल फॉर्म क्या होता है? मैट्रिसेस होता है। बताए थे कल आपको, मैट्रिक्स का फोरल फॉर्म क्या होता है? मैट्रिसेस होता है। कोई डाउट है बाबा? कहोगे नो सर कोई डाउट नहीं है, नो सर कोई डाउट यहां तक नहीं है। चलिए आगे की चर्चा करें, आगे की चर्चा किया जाए, बोलिए। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाए क्या? हम्म, ऑनलाइन, ऑनलाइन। चलिए, ये क्या हो गया हमारा? मैट्रिक्स कहिए या मैट्रिसेस कहिए, कोई दिक्कत है बाबू? तो आप कहोगे नहीं सर। अब चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में चर्चा करेंगे हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बबुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आप कहोगे सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो बबुआ, वे मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता है। क्या बोले हम? वे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या बराबर ना हो। बबुआ, एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा, उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आयताकार आव्यूह। इसी को क्या कहेंगे बबुआ? हिंदी में इसका नाम होता है, हिंदी में इसका नाम यदि हम लिख दे आपको तो ये होता है आयताकार, आयताकार, आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह। ठीक है ना? ये हो गया आपको हिंदी नाम। यानी कि जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है, यानी कि समान नहीं होती है, हम बोलेंगे सर दैट इज, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ
कॉलम। क्या बोलेंगे सर? नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये बात लिख सकते हैं, क्या कहेंगे? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर सर नहीं है। जब रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं सर दैट मीन नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कोई दिक्कत है तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन क्लास यूट्यूब पर होगा सर। हाँ सौरभ बाबू, बिल्कुल पूरा दिन यूट्यूब पर ही क्लास होता है, सब क्लास, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे की चर्चा करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता। सर कुछ एग्जाम्पल करके दिखाइए ना। जी बिल्कुल बाबू, आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। आपको एग्जाम्पल करके हम दिखाते हैं। जैसे आपको बोलेंगे ए बराबर कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। वो देखिए तो इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर है क्या? आप कहेंगे सर रो की संख्या हो गया 2 गो और कॉलम की संख्या हो गया 3 गो। इसका मतलब यह क्या है बबुआ? यह है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आयताकार आव्यूह। कहते हैं ना आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता है, यही तो है आयताकार आव्यूह। वे आयत उसको कहते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर ना हो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं हो, ठीक है ना। देख लीजिए ना, इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या डिफरेंट है। यदि हम बी बराबर कोई मैट्रिक्स ले आपको, जैसे -1 0 -3 4 2 1 4 3, देखो बाबू यह एक मैट्रिक्स है, लेकिन रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है क्या? कहिएगा नहीं सर नहीं बराबर, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर नहीं है। यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या दोनों बराबर नहीं होता है तो इसे कहते हैं आयताकार आव्यूह, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई डाउट है? इसी प्रकार से बबुआ यदि हम सी बराबर आपको एग्जांपल करके दे, हम बोलेंगे 1 2, क्या यह मैट्रिक्स है? कहेंगे यस सर। काय गो रो है बबुआ रे? एगो रो 2 गो रो, यानी कि 2 गो रो है। काय गो कॉलम है? एगो कॉलम है। हम कहेंगे सर ये 2/1 का क्या है? मैट्रिक्स है। 2 बाय क्या है? 1 का मैट्रिक्स है। 2 बाय क्या है? 1 का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत है? सौरभ कुमार, यस बाबू सच में, ठीक है ना, सच में। तो ये हो गया 2 बाय। इसी प्रकार से बबुआ डी एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम, यदि हम बोलेंगे 1 2 3, बताओ यह एक मैट्रिक्स है? कहिएगा यस सर मैट्रिक्स है। कितना रो है बबुआ? तो इक्के गो रो है। एगो रो है। कैगो कॉलम है? एगो 2 गो 3 गो, यानी कि 3 गो कॉलम है। हम बोलेंगे सर डी एक मैट्रिक्स है जिसमें एगो रो है और 3 गो कॉलम है, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। बाबू साहब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? आयताकार आव्यूह, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई डाउट है तो आप कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है, कतई से कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा क्या यहाँ तक? चलेगा बाबू साहब? बोलोगे यस सर बिल्कुल चलेगा। आगे की बात करते हैं। ये हो गया आपको आयताकार आव्यूह। आयत में सोचिए ना, आयत में कभी लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है क्या? आप कहोगे नहीं सर आयत में भी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सौरभ बाबू क्या बोलना चाहते हो? इसी टाइम में यस बाबू 12th क्लास का लाइव इसी टाइम में होता है, 11th क्लास का लाइव होता है आपको 2 से 3, उसके बाद जो है आपको 10th का लाइव होता है, ठीक है ना। आशीष कुमार का कहना है कि सर चैप्टर 1 कब से स्टार्ट कीजिएगा? चैप्टर 1 बाबू बिहार बोर्ड के लिए उतना वेटेज नहीं रखता है, तो इसीलिए उसको लास्ट में पढ़ते हैं। लेकिन जो भी चैप्टर वेटेज का है, जो चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, उसको सबसे पहले कवर करते हैं हम, ठीक है ना बाबू। आवाज नहीं आ रहा है आशीष? आवाज आ रहा है, आप अपना वॉल्यूम को तेज कर लो बाबू, ठीक है ना। आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा करते हैं बबुआ। यदि आगे की चर्चा करें, अगला है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। बबुआ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा बताओ? देखो बबुआ स्क्वायर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है। वे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या होता था? याद कीजिए ना, वर्ग क्या होता था? वर्ग आव्यूह क्या होता था? वर्ग आव्यूह की बात कर रहे हैं हम। वर्ग आव्यूह कहिएगा सर वर्ग आव्यूह वे आव्यूह कहलाता है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो बाबू आप कहोगे कि सर रो की संख्या, दैट मीन हम ये बात कहेंगे सर नंबर ऑफ रो
इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो गया बाबा, बराबर हो गया। इसी को क्या कहेंगे हम, इसी को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है तो आपको होगा नहीं सर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे की चर्चा करते हैं। सर एग्जाम्पल दीजिए, जैसे ए बराबर लिखेंगे बबुआ हम 1 2 3 4। देखिए तो इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर है क्या, आप कहोगे यस सर इसमें रो की संख्या भी और कॉलम की संख्या भी दोनों इक्वल दिख रहा है, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर दिखाई दे रही है। यानी कि रो की संख्या कितना है, 2 है, कॉलम की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बबुआ यदि बी बराबर हम चर्चा करें, यदि हम बी बराबर चर्चा करें 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में 9, क्या यह मैट्रिक्स है, कहिएगा यस सर मैट्रिक्स है। बबुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, आप कहोगे यस सर बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप कहोगे यस सर क्या है यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि क्योंकि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है बबुआ रे, बराबर है। यदि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होता है, रो की संख्या 3 गो है, कॉलम की संख्या भी 3 गो है, इसीलिए इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसीलिए इसको भी क्या कहेंगे बबुआ रे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बबुआ इसी प्रकार से यदि बी बराबर हम आपको कहे, बबुआ हम आपको बोल रहे हैं 4 है सिर्फ, बोलिए इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या कितना है, तो आप कहोगे कि सर 4 लिए है ना, 4 यानी कि 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ ये, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा 1/1 होगा, 1/1 होगा, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार से यदि हम आपको सी बराबर कहे, बताओ बाबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ यह क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यस सर 3 गो रो है 3 गो कॉलम है, इसीलिए क्या हो गया यह स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को होने के लिए रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए बउआ रे, बराबर होना चाहिए। यदि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों यदि बराबर होता है, उसी को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कोई दिक्कत है तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से बबुआ यदि आपको डी बराबर बोले, बताइए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, आप कहेंगे नहीं सर यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रो की संख्या है एगो और कॉलम की संख्या है 3 गो, और यहाँ पे हमें पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को होने के लिए रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि इक्वल होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए, तभी जाके हमारा क्या होगा बउआ, तब जाके हमारा हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, अन्यथा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, अन्यथा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए रो की संख्या और कॉलम की संख्या को क्या होना पड़ेगा बाबू रे, बराबर होना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बोलो बबुआ, कोई दिक्कत है कि आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे की चर्चा करते हैं। यदि आगे की चर्चा किया जाए तो आपके पास है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल देखो बबुआ यह बहुत इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नाम बबुआ मेन डायगोनल भी है। क्या है, मेन डायगोनल भी, मेन डायगोनल भी है। इसका दूसरा नाम लीडिंग डायगोनल भी है। लीडिंग डायगोनल भी है। हिंदी में यदि बात किया जाए प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि प्रधान विकर्ण, प्रधान विकर्ण, प्रधान विकर्ण, या आप कह सकते हैं मुख्य, मेन मतलब क्या होता है बाबू रे, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, ठीक है ना, ये सब इसका हिंदी होता है। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, देखिए आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से, और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे एग्जाम्पल से, ठीक है ना बाबा। देखिए यदि कोई मैट्रिक्स में इस प्रकार से रहे, यदि ए बराबर हम लिखना चाहेंगे मैट्रिक्स एक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बबुआ इसी प्रकार से यह एक क्या है, यह हो गया आपको, यह हो गया 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। 3/3 का क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होता है, बराबर होती है। तो इसमें देखिए ना रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, तो कहेंगे सर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है।
देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि आप ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, क्या बोले हम, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, यहां से आपको स्टार्ट करना है और ये चीज दिख रहा है क्या, ये चीजें आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये चीजें को हम अच्छे से दर्शाने का कोशिश करते हैं, ये चीजें को हम अच्छे से दर्शाने का कोशिश करते हैं। देखिए यदि हम आपको कह दे, यदि हम आपको कह दे बबुआ कि इसे हमें कवर करना है, किसे कवर करना है बबुआ रे, कवर करना है इस चीज को, ये चीज जो दिख रहा है, ये चीज जो आपको दिख रहा है, ये चीज इस तरह से, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलेंगे बबुआ, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको, ये चीज जो दिख रहा है ना आपको, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, पीडीई, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं सर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि इस कोना से इस कोना में जाएंगे तो देखिए ना, दोनों सफिक्स A11 यानी कि A11 मिलेगा, या A22 मिला, या तो A33 मिला, आगे चलेंगे तो A44 मिलेगा। इसी प्रकार से बबुआ यदि चलते रहोगे, जहां पे आप कहोगे कि सर आई और जे दोनों बराबर होगा, पहले वाले को बोलते हैं आई, दूसरे वाले को बोलते हैं जे, यदि आई और जे बराबर होगा तो हम इस वाले एलिमेंट को कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो ये ठीक है, यदि इस कोना से चलेंगे तो नहीं पूरेगा क्या, देख लेते हैं बबुआ, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करिए तो मिलता है क्या, नहीं मिलता है बबुआ। यहां से देखिए ना 1 3 2 2 3 1, मतलब आपको यहां से क्या है, आई और जे वाले सफिक्स दोनों सेम नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन डायगोनल, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। ये डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाया, ये प्रिंसिपल नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत है, हम ये बात कह सकते थे, कोई दिक्कत है, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आप कहोगे नहीं सर। आपसे हम पूछ रहे हैं एक मैट्रिक्स देकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा है। तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात किया जाए तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये है, एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए, सेम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एलिमेंट सेम होगा, नहीं, ये जगह जो है, ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन मायने रखता है। क्या बोले बबुआ रे, ये लोकेशन मायने रखता है, ये लोकेशन A11 A1 A22 A33 A44, यानी कि आई और जे दोनों क्या होना चाहिए बबुआ रे, सेम होनी चाहिए, आई और जे क्या होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, आई और जे दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ये लोकेशन दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, लोकेशन को दर्शाता है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चला जाए, चलिए आगे चलते। अब आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। देखो बाबा डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में एक कंडीशन है, डायगोनल मैट्रिक्स में एक कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सबसे पहले। स्क्वायर मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्या बोले, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी प्रिंसिपल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए बबुआ, जीरो होनी चाहिए। यानी कि आपसे यदि हम कहे कि बबुआ एक एग्जाम्पल दीजिए इसका, तो देते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही काम चलेगा। क्या बोले हम, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए।
देखिए, जैसे हम आपको एलिमेंट इसमें रखते हैं 4, 5, 6 और 3, क्या यह स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन एक कंडीशन है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखिए यही ना है, इसके अलावा बाकी का जो भी एलिमेंट लिखिएगा ये सब जीरो होना चाहिए। देखिए जीरो दिख रहा है क्या? आप कहोगे यस सर, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो है, इसी को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसी को? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन आप कहोगे डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे डायगोनल मैट्रिक्स हुआ? सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा हुआ बबुआ रे? तो आप कहोगे सर अभी तुरंत आप बताए थे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये होता है, उसके बाद इसके अलावा देखिए सभी एलिमेंट जीरो है। तो आपके मन में चल रहा होगा सर क्या ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता है क्या? तो हम चुपके से आपको बता दूंगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या बोले बबुआ? बिल्कुल हो सकता है। जैसे b बराबर ले लीजिए, यदि b बराबर यदि बात करें, जैसे बोलेंगे आपको 500070000, देखिए ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा ये 3x3 ऑर्डर का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन यह डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट क्या है? जीरो है। इसी को तो कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं बबुआ? इसी को कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बबुआ रे? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे की चर्चा करते हैं। यदि हम आपको कह दे C बराबर, यदि हम आपको कह दे C बराबर 0 0 0 0, क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? तो आप कहोगे कि सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो है, यानी कि डायगोनल भी जीरो है। तो डायगोनल कुछ भी रहे, डायगोनल जीरो रहे चाहे नन जीरो रहे, डायगोनल चाहे जीरो रहे चाहे नन जीरो रहे, लेकिन इसके अलावा जो भी एलिमेंट होगा वो सभी के सभी क्या होना चाहिए बबुआ रे? वो सभी के सभी जीरो होना चाहिए। सभी के सभी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलेंगे बबुआ? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे बबुआ? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे नहीं सर। सर एक एग्जांपल और दे दीजिए ना। डी बराबर यदि हम आपको कह दे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या यह प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल है क्या? प्रिंसिपल डायगोनल, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? आप कहोगे यस सर डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है डायगोनल मैट्रिक्स? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो है। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो होगा बउआ। इसी को तो कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो बउआ। मुन्ना कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा यहाँ तक? चलेगा बउआ सब यहाँ तक? आप कहिएगा यस सर बिल्कुल चलेगा। आगे की चर्चा करते हैं। अगला है स्केलर मैट्रिक्स। बबुआ स्केलर क्या होता है? इसका हिंदी होता है विकर्ण। अब है स्केलर, ठीक ना, इसको हिंदी में कहते हैं अदिश, अदिश आव्यूह। देखो बउआ, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स या ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या बोले हम? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू रे? सेम होनी चाहिए। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट लिखोगे वो सबका सब सेम होनी चाहिए। क्या बोले हम? प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी लिखोगे सबका सब सेम होनी चाहिए। उसी को क्या कहेंगे? स्क्वायर, मतलब स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आपको कहेंगे बउआ, जैसे आपको कहेंगे ए बराबर, बोलेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ना,
सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है सबसे पहले? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ यह स्केलर भी है, स्केलर के साथ साथ डायगोनल भी है। यानी कि लेकिन याद रहना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो सभी सेम होगा। क्या होगा बउआरे? सेम होगा। क्या होगा बउआरे? सेम होगा। जो कि दिख रहा है सेम, देख लीजिए ना। जैसे आपको हम कहेंगे बी बराबर कहेंगे -5 0 0 -5, क्या यह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसी प्रकार से यदि हम सी बराबर आपको कह दे 10 0 0 10, ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि हम आपको कह दे डी बराबर, एक मैट्रिक्स लिखते हैं 0 0 0 0, यस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या होनी चाहिए बउआ? सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल देखिए सेम है और बाकी एलिमेंट जीरो है, इसी को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं बउआ रे? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बउआ यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा किया जाए? बोलो बउआ, आगे की चर्चा किया जाए? क्या करते हैं आगे की चर्चा? अगला है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। इसी को एकांक आव्यूह भी कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बउआ रे? एकांक आव्यूह। एकांक 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 आव्यूह कहिए, ठीक है ना? एकांक आव्यूह कहिए। यूनिट मतलब इकाई, इकाई कह दीजिए या इकाई आव्यूह कह दीजिए, ठीक है ना? चलिए इसका चर्चा करते हैं। याद रहना चाहिए बबुआ, वह स्केलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 होना चाहिए, मतलब स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल का जो भी एलिमेंट लिखेंगे ना वो 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देखिए ना, इसी को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसी को? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। बबुआ कैसे पहचानते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा सेम रहेगा और बाकी एलिमेंट जीरो रहेगा, इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसी को क्या कहेंगे बउआ रे? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बउआ रे? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यदि बी बराबर आपसे चर्चा करें हम 1 0 0 1, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बबुआ एक चीज याद रखिएगा, यदि 3/3 का रहेगा, 3/3 का रहेगा, इसको हम I3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? I3 भी कहते हैं। बबुआ यदि 2/2 का रहेगा, इसको हम I2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? I2। यदि आपको 4/4 का रहेगा तो I4 भी कहेंगे। यदि 1/1 का रहेगा, जैसे C बराबर लिखते हैं, 1 सिर्फ लिखना, तो ये हो गया 1/1। ये क्या हो गया बबुआ रे? तो I सिर्फ लिख दीजिए या I1 लिख दीजिए तो भी चलेगा। यानी कि बबुआ डी बराबर यदि हम लिखे एक मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसको क्या लिखोगे? आई लिख दीजिए या I2 लिख दीजिए, दोनों बात क्या हो जाएगा? सेम ही। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स को एक अच्छे तरीके से हम दर्शा सकते हैं। क्या बोले बउआ? यूनिट मैट्रिक्स को हम अच्छे तरीके से दर्शा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं बउआ रे? दर्शा भी सकते हैं। कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की बात किया जाए। ठीक है ना? इस प्रकार से हमें क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। बोलो बबुआ इसको क्या लिख सकते हैं हम? I2 लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं बबुआ रे? I3 लिख दीजिए या सिर्फ I लिख दीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं सर n ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स को, n ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को
एन ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स को आई एन या आई से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से क्या करते हैं बाबू, ये सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत, कतई से कोई दिक्कत नहीं, कतई से कोई दिक्कत बाबू साहब वो नहीं है, चलेगा। चलिए आगे की चर्चा किया जाए। बोलो बाबू, आगे की चर्चा किया जाए? आप कहिएगा यस सर बिल्कुल आगे की चर्चा को किया जाए, चलेगा। चलिए आगे हमारा जीरो मैट्रिक्स। देखो बाबा, जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होगा जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे, एक बात बताइए, एक बात बताइए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है? क्या ये डायगोनल हो सकता है क्या? सबसे पहले कहिएगा सर यूनिट मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का? तो 3x3 ऑर्डर का। आप कहोगे कि सर यूनिट मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर का, यूनिट मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, लेकिन ये डायगोनल भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। उसके बाद बबुआ स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसके अलावा बबुआ यूनिट मैट्रिक्स भी है, यूनिट मैट्रिक्स भी है। यानी कि इतना कुछ है, इसका मतलब साफ है बबुआ। और एक एग्जांपल 5 0 0 4, बोलो भैया सिर्फ डायगोनल है, यह क्या सिर्फ डायगोनल है? यानी कि हम कह सकते हैं सर यूनिट मैट्रिक्स स्केलर भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल कभी स्केलर और कभी भी डायगोनल, मतलब स्केलर कभी डायगोनल नहीं हो सकता है। सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन डायगोनल हमेशा स्केलर और यूनिट नहीं होता है, हमेशा स्केलर यूनिट भी नहीं होता है, लेकिन यूनिट हमेशा स्केलर होता है, डायगोनल होता है, और स्केलर हमेशा डायगोनल होता है। इन सभी बातों को क्या रखेंगे बबुआरे? ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे बबुआरे? ध्यान में रखेंगे। चलेगा यहां तक? आप कहोगे यस सर बिल्कुल चलेगा यहां तक, बताइए चलेगा? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और केसी सिन्हा सर के बुक में आपको 2 सवाल मिलेगा, वहां से ये सवाल बन जाएगा। क्या प्रत्येक डायगोनल स्केलर होता है? नहीं होता है। प्रत्येक स्केलर डायगोनल होता है? यस होता है। प्रत्येक यूनिट मैट्रिक्स क्या स्केलर और डायगोनल दोनों होता है? यस होता है। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की चर्चा किया जाए। अगला है जीरो मैट्रिक्स। सर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? याद रखिएगा बबुआ, वह मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाता है जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, चाहे वो स्केलर हो, मतलब चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो। जैसे ए बराबर बोलेंगे 0 0 0 0, क्या ये हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है। बी बराबर बोलेंगे 0 0 0 0 0 0, क्या यह है? बिल्कुल है। मतलब जरूरी नहीं है कि यह स्क्वायर होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि यह क्या हो बबुआरे? स्क्वायर हो। जरूरी नहीं है कि यह क्या है? स्क्वायर हो। बोलिए मौसम, क्या हाल है मौसम? बोलो बाबू, कोई दिक्कत है? कोई कष्ट बाबू बोलो। चलिए आगे की चर्चा किया जाए। जैसे ए बराबर और सी बराबर ले लीजिए एक, जैसे बोलेंगे 0, क्या यह जीरो मैट्रिक्स है? यस बिल्कुल है। बबुआ जानते हो जीरो मैट्रिक्स को ना एक तगड़ा सा जीरो से डिनोट करेंगे। किससे? तगड़ा सा जीरो से। यह जीरो मैट्रिक्स है, इसको एक तगड़ा सा जीरो से लिखना है, तगड़ा सा जीरो। बबुआ ये जीरो मैट्रिक्स को तगड़ा जीरो से लिखेंगे। जैसे डी बराबर लिखेंगे हम मैट्रिक्स
0 इसको क्या करना है, एक तगड़ा सा जीरो से लिखना है, ठीक ना, मोटा तगड़ा कर देना है, समझे। जीरो मैट्रिक्स यही होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई कष्ट है बोलो बाबू, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आप कहिएगा नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चला जा आगे चलते हैं। सर रो मैट्रिक्स देखो बाबा, रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होता है, ओनली वन रो होगा, ओनली वन रो होगा। जैसे एक मैट्रिक्स लीजिए 1 2 3, कितना रो है सर, एगो रो है, कॉलम की संख्या 3 है। बब्बा एक बी बराबर लेंगे हम 4 5, बताइए कितना रो है, एगो रो है, दो गो कॉलम है, यानी कि कॉलम से कोई मतलब नहीं है आपको। क्या बोले हम, कॉलम से आपको कोई मतलब नहीं है, यानी कि रो मैट्रिक्स में एगो रो, कॉलम मैट्रिक्स में भी एगो कॉलम, रो मैट्रिक्स में भी एगो रो, कॉलम मैट्रिक्स में भी एगो कॉलम, याद रहना चाहिए। रो मैट्रिक्स है तो ओनली वन रो। जैसे बोलेंगे आपको सी बराबर 5, बताइए इसके बारे में क्या कहना है, कहिएगा सर 1 बाय 1, यानी कि एक रो तो है, रो की संख्या एक है, रो की संख्या एक है, याद रहना चाहिए। इसी प्रकार से बबुआ यदि आपको कहा जाए वन रो वन रो वन रो है, लेकिन यदि हम आपसे कहे डी बराबर बबुआ क्या ये हो सकता है, कहिएगा यस सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1/4 हो गया, यानी कि एक रो 4 कॉलम, कॉलम से कोई मतलब नहीं है, रो वाला में रो से मतलब, कॉलम वाला में कॉलम से मतलब। यानी कि आप गए भोज खाने के लिए, तो भोज खाने से मतलब रखना है, क्या रखना है, भोज खाने से मतलब रखना है, आपको ये नहीं पता करना है कि खाना कौन बना रहा है। भोज खाने गए, आराम से भोज खा के चले आना है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या है आदत, अच्छा भोज गए खाने के लिए, भोज खाने आप लोग जैसे जाते हैं ना, तो आप लोग वहां पे क्या करेंगे, जाते हैं पहले पता करते हैं आखिर कहाँ का आया है हलवाई, कौन सा, मतलब कहाँ के हलवाई आए हैं, कहीं लंदन से तो नहीं लाया गया हलवाई को। लेकिन जब रो मैट्रिक्स की चर्चा होगा तो केवल एक रो, कॉलम मैट्रिक्स की चर्चा होगा तो एक कॉलम। रो मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितना भी हो सकता है, और कॉलम मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना भी हो सकता है, चलेगा क्या, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल। रो मैट्रिक्स सर क्या होता है, रो मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें केवल एक रो होता है, रो मैट्रिक्स में केवल एक रो, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम, समझे क्या। कोई दिक्कत है तो आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कॉलम में ओनली वन कॉलम, क्या बोले, ओनली वन कॉलम, ओनली वन, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम होगा, ठीक है ना। जैसे आपको बोलेंगे ए बराबर 1 2 3, क्या यह रो मैट्रिक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स है, तो कहिएगा सर रो मैट्रिक्स नहीं है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ही कॉलम है, यानी कि रो की संख्या 3 गो है, कॉलम की संख्या एगो है, कॉलम की संख्या एगो है। जैसे बी बराबर कहेंगे आपको 1 2 3 4, क्या यह रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, तो आप कहेगा सर यह सिर्फ एक कॉलम है, यानी कि रो की संख्या है 4 गो, कॉलम की संख्या एगो, तो मतलब कॉलम मैट्रिक्स होगा। सी बराबर आपको बोलेंगे 4, बताइए कितना रो कितना कॉलम, एक रो एक कॉलम, यानी कि रो मैट्रिक्स भी है यह भी, और कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स है। यदि हम आपको डी बराबर चर्चा करें, डी बराबर यदि हम चर्चा करें बबुआ, हम आपको बोलेंगे 1 2 3 -3, बताइए ये कितना रो, 3 गो रो, काय गो कॉलम, एगो, मतलब यह क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम, रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो। कोई दिक्कत है, आप कहिएगा सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक बाबू साहब नहीं है, चलेगा, बताइए चलेगा बाबू। यदि हम आपको कह दे ई बराबर 1 -2, क्या यह कॉलम मैट्रिक्स है, यस, दो गो रो है और एगो कॉलम है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होता है, इतना याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बबुआ, वह स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें
प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का, यह सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। जैसे हम आपको एग्जांपल करना चाहेंगे, जैसे बोलेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या विचार है? देखिए ना, प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का या तो नीचे का या तो सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। सर यदि हम कहेंगे 1 0 0 2 0 0 3 0 0, देखिए ना, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का या तो नीचे का या तो सभी एलिमेंट जीरो है। यानी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एक तरफ के सभी एलिमेंट जीरो हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नहीं बबुआ, एक तरफ का नहीं, या तो ऊपर का या तो नीचे का या तो सभी एलिमेंट क्या हो जाए, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का या तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का या तो सभी एलिमेंट जीरो हो, उसी को कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब चलिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स में बांटा गया? यदि एक एग्जांपल और कर दे, यदि हम आपको कहे 0 0 1 0 0 3 0 0 5, देखिए तो ये होगा क्या? बिल्कुल होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के देखिए नीचे का सारा एलिमेंट जीरो है। ये हो गया आपको कौन सा मैट्रिक्स? ये हो गया आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया बाबा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। समझे मौसम पुष्पेश? ये हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझे बबुआ? इसे कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया, जिसमें पहला पार्ट है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है दूसरा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अच्छे से समझाइए पहले। देखो बाबा, अपर की बात जब भी करेगा, अपर की बात जब भी करेगा तो नीचे का सारा एलिमेंट जीरो। क्या बोले हम? जैसे ए बराबर बोलेंगे हम आपको बोलेंगे 1 0 1 2 3 0 0 5 0 0 6, देखिए ना, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो है। प्रिंसिपल डायगोनल के सभी नीचे का सारा एलिमेंट क्या है? देखिए ना, यह जीरो जैसा लग रहा है क्या? ये जीरो जैसा लग रहा है ना? ये देखिए ना, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब क्या है? जीरो है। यानी कि अपर की बात करेगा तो नीचे का सारा एलिमेंट जीरो, ऊपर जीरो हो नॉन जीरो हो कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से यदि हम आपको कह दे 1 2 0 5, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट जीरो, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी को क्या कहेंगे बाबा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या इसी को क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे चलते हैं। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है बाबा? लोअर ट्रायंगुलर में अपर का सारा एलिमेंट जीरो होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हो, उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे 1 0 0 3 4 0 0 3 6, देखिए तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल जीरो है। ऊपर का सारा एलिमेंट क्या है? जीरो है। इसी को तो कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसी को? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी को क्या कहेंगे बगवारे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए आपको प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो, अपर ट्रायंगुलर होने के लिए लोअर का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है ना? तो यही हो गया अपने पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यही हो गया आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? आप कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन है बाबू? तो आप कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलेगा। हेलो हाय, बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू।
कंपरेबल मैट्रिक्स, यानी कि तुलनीय तुलनीय आव्यूह। अच्छा बताइए, दो मैट्रिक्स को तुलना कब करेंगे? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। यानी कि दो मैट्रिक्स को हम तुलना तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर, यानी कि रो और कॉलम की संख्या समान हो जाए। जैसे हम आपको बोलेंगे, एक मैट्रिक्स लिखते हैं A11, A12, A21, A22, और बी कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं आपको B11, B12, B21, B22। हम कहेंगे दोनों को कंपेयर करना है, तुलना करना है। ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, मतलब तुलना कर दिए। दोनों को हम तुलना कर सकते हैं, समझे क्या? इसी को कहते हैं कंपरेबल, यानी कि दो मैट्रिक्स को तुलना करना इस तरह से, ठीक है ना। आगे हमारा इक्वल मैट्रिक्स क्या है बाबू? इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाता है यदि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाता है यदि उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। जैसे आपको कहेंगे ए बराबर बबुआ A11, A12, A21, A22, समझे क्या? इसी प्रकार से बबुआ बी बराबर हम कह दे B11, B12, B21 और B22, ठीक है ना। हम कहेंगे बबुआ दोनों मैट्रिक्स ए और बी को क्या करना चाहते हैं? बराबर। ए और बी को बराबर कर दिए, दोनों के एलएचएस को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। यदि दोनों के एलएचएस को आपने बराबर किया तो आरएचएस को बराबर करना है, और आरएचएस को बराबर करने के बाद क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, इसका ये क्रॉसपॉन्डिंग संगत अवयव, ये इसका संगत है, ये इसका संगत अवयव है, ये इसका संगत अवयव, ये सब क्या होना चाहिए? बराबर। यानी कि हम कहेंगे कि सर ये कंडीशन यदि ऐसा होता है तो A11 जो होगा बराबर होगा B11 के। इसी प्रकार से A12 जो बराबर होगा वो B12 के बराबर होगा। इसी प्रकार से A21 जो बराबर होगा वो B21 के बराबर होगा। इसी प्रकार से A22 जो बराबर होगा वो B22 के बराबर होगा। यानी कि दो मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए, दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है तो ही होगा मतलब इक्वल मैट्रिक्स, अन्यथा इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। समझे बाबू? इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए और ऑर्डर भी सेम सेम होनी चाहिए। चलेगा? चलेगा बउआ यहां तक? क्या आप कहोगे यस सर बिल्कुल चलेगा? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है बउआ बताइए। बताइए कोई दिक्कत है बाबू? एक सवाल क्यों नहीं किया जाए इस पे? यदि हम कह दे बउआ, यदि हम आपको कह दे यहाँ पे है 5, यहाँ पे है x, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, ठीक है ना। हम आपको कह रहे हैं कि ये दो को मैट्रिक्स लिख रहे हैं बराबर, 5, 2, 7, 9। हम बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए, इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए बताइए x का मान क्या रखना पड़ेगा? x का मान क्या रखना पड़ेगा? तो आप कहोगे कि सर दोनों मैट्रिक्स बराबर दर्शाए हैं, मतलब इक्वल दर्शाए हैं। दोनों मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए ना, सबसे पहले तो बबुआ आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ऑर्डर सेम है क्या? यस सर ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। बबुआ ऑर्डर सेम होने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, 5 5 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, सर 9 भी 9 के बराबर है। तो x के जगह पे क्या होना चाहिए? सर x के जगह पे यदि 2 रख देते हैं तो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। x के जगह पे यदि 2 को रख देते हैं तो हमारा इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ रे? इक्वल हो जाएगा। यदि रख देते हैं 2, इक्वल हो जाएगा। अगला लेते हैं, यदि हम आपको कह दे x 2 3 -4, और दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं आपको माइनस में 2 2 -4 और 3। हम बोल रहे दोनों मैट्रिक्स बराबर है। क्या बबुआ रे? दोनों मैट्रिक्स बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए बराबर है क्या? यस सर 2 तो 2 के बराबर होता है, 4 -4 के बराबर, 3 भी 3 के बराबर, लेकिन x किसके बराबर? x -2 के बराबर। सर x बराबर हो जाएगा -2। x बराबर कितना हो जाएगा बउआ रे? -2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? सर -2 हो जाएगा। चलेगा क्या? बताओ बउआ चलेगा क्या? हेलो चलेगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल चलेगा। यदि हम आपको कह दे, यदि हम आपको कह दे
यदि हम आपको कह दे बबुआ, बताओ बबुआ, यदि x प्लस 2 3 4 माइनस 5 यह एक मैट्रिक्स है, इसको बराबर करना है अपने पास 6 3 4 माइनस 5 के। यह दो मैट्रिक्स को बराबर लिखे, दो मैट्रिक्स को क्या लिख दिए बबुआ रे, बराबर लिख दिए। दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसका मतलब साफ है कि दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम। तो ऑर्डर सेम है यानी कि 2/2 का ये भी है और 2/2 का ये भी। ऑर्डर सेम तो हो गया सर, अगला कंडीशन होता है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। सर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 4 4 के बराबर है, -5 के बराबर है, सर 3 3 के बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि x प्लस 2 बराबर कितना 6। आप कहोगे कि सर x बराबर यदि आप रख देंगे 6 - 2 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 4, यानी कि x के जगह पे यदि 4 को रखेंगे ना तो हमारा दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। यदि x के जगह पे कितना रखेंगे, बाबू पानी पिला, यदि x के जगह पे यदि कितना रखेंगे हम 4 रखते हैं तो हमारा इक्वल मैट्रिक्स हो जाता है। आगे चलते हैं। यदि हम आपको कह दे, यदि हम आपको कह दे कि x - 2 4 6 3, बबुआ इस मैट्रिक्स को बराबर करना है 10 4 6 3। क्या यह दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यस सर इक्वल है। x का मान चाहिए, दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी देख रहे हैं बराबर दिख रहा है। हमें सर इसको करना चाहिए, इसके बराबर कर दीजिए ना। x - 2 बराबर है हो गया 10, x का मान हो गया बबुआ कितना 10 प्लस में 2 और सर x का मान हो गया कितना 12। यानी कि x का जो मान होगा बबुआ वो कितना होगा, तो x का जो मान होगा बबुआ वो हो जाएगा 12। x का मान यहाँ पे हो गया 4। चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा बोलिए, चलेगा कि नहीं चलेगा बोलिए। चलेगा यहाँ तक। चले बउआ, यदि हम आपको कहे, यदि बबुआ हम आपको कह दे कि x प्लस वाई 7 -6 x - y, यह क्या है बबुआ रे, यह एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को बराबर करना है 10 7 -6 और 8 के। हम पूछ रहे हैं आपसे x क्या होगा y क्या होगा बताओ। तो आप कहिएगा सर x और y निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉस दो मैट्रिक्स को बराबर कह रहे हैं तो बराबर होगा, ऑर्डर दोनों का बराबर है, यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी मिल रहा है, लेकिन x प्लस वाई बराबर किसका करना पड़ेगा, 10 का करना पड़ेगा। सर दूसरा समीकरण आ जाएगा x - y बराबर कितना सर 8 हो जाएगा। चलेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल चलेगा। चलेगा कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल चलेगा। गुड इवनिंग सर, अर्चना कुमारी गुड इवनिंग, कहिए सर ये कौन सा चैप्टर है, मैट्रिसेज है, मैट्रिक्स आव्यू क्लास 12 का, ठीक है क्या। तो बताइए समीकरण, इसको एक मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 इक्वेशन 1 जोड़ 2 कर दीजिए तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, x माइनस वाई बराबर कितना है 8 है। सर दोनों समीकरण को इस प्रकार से करेंगे 2x बराबर 18, x का मान हो गया कितना 9, x का मान कितना हो गया 9। अब पुट कर दीजिए, पुट पुट x बराबर 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, यानी कि x का मान कितना रखना है तो 9 प्लस वाई बराबर 10, यानी कि y बराबर हो गया 10 - 9, यानी कि y बराबर हो गया अपने पास 1। यानी कि सर हम कह सकते हैं
कि सर यदि x का मान देखा जाए, x का मान देखा जाए तो ये हो जाएगा x का मान 9 और y का मान कितना हो जाएगा बउआरे 1। आप कहोगे कि सर इसे प्रूव भी किया जाए, इसे क्या किया जाए, प्रूव भी किया जाए, इसे क्या किया जाए बउआरे, प्रूव भी। देखिए ना x और y, x का मान रखिए 9, y का मान रखिए 9 1 10, 10 बराबर 10। x का मान रखिए 9 और y का मान रखिए 9 में से 1 गया 8, मतलब 8 बराबर 8। पुर जाएगा ना, यहाँ से कहिएगा सर बिल्कुल पुर जाएगा। यहाँ से आपको क्या हो गया, ये इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स भी एंड हो गया। समझे क्या, समझे, यस या नो, बोलो बाबू, कहिए यहाँ तक कोई दिक्कत है बउआरे। चलिए तो बता दीजिए आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो आज की क्लास के बारे में आपको बताना है कि ये क्लास बउआ कैसा लगा। क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा बबुआ ये जरूर बता देना आप, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जो भी आज लिखाए हैं, जो भी आपको पढ़ाए हैं बबुआ, इस चीज को क्या करना है, खुद से एक बार करना है, अपना से जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। इन सभी बातों का आप क्या रखेंगे बबुआ, ये ध्यान रखेंगे। आई एम न्यू स्टूडेंट सर, बिल्कुल आपका वेलकम है, आपका वेलकम है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलिए बताइए, तो बता दीजिए आज का क्लास कैसा लगा, ये सब चीज आप बता देंगे। और कुछ सुनना है तो बताइए, सुना देते हैं आपको, क्या कि सुनने का तो आदत आपको सब दिन से लगा हुआ है भाई इसका, ठीक है ना। बताइए, ठीक है सब कुछ क्या, तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना है, चलिए।